आप में से कुछ होंगे जो इस वक्त बोर हो रहे होंगे, कुछ होंगे जो एक्साइटेड होंगे, कुछ नॉर्मल कैफियत में होंगे। क्या ख्याल है, ये जो जहनी कैफियत है इस वक्त हम में से कुछ की कुछ की कुछ, ये बस ऐसे ही ये सोच के साथ महज? जी नहीं, इसका ताल्लुक हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स के रिलीज होने से है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में अल्लाह ताला ने ये जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हमारे खलियात एक दूसरे के साथ करते हैं, इस कम्युनिकेशन का जो रूट बनाया है, जो तरीका बनाया है, वो ये है कि कुछ केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं, और ये केमिकल एक सेल से रिलीज होने के बाद दूसरे सेल की सरफेस पे जाके अटैच होते हैं और वहां से एक मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन, ये दरमियान में है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसी पर सारा खेल है। पूरा ब्रेन हमारा जो काम कर रहा है, हमारी पूरी सोच, हमारा ख्याल, जितने नफसियाती मसले होते हैं वो इन्हीं केमिकल्स की, कह लीजिए कि जो मिकदार है, जो उसकी क्वांटिफिकेशन है, उसमें गड़बड़ की वजह से होता है। किसी केमिकल को रिलीज होने के बाद इतने सेकंड्स तक रहना था, फिर वापस उसको रीअब्सॉर्ब हो जाना था, लेकिन वो रिलीज तो इतना ही हुआ, लेकिन इतने के बजाय वो इतने मिनट तक रहा। अभी हमारे लिए क्या बन गया? पॉइजन बन गया, खतरनाक बन गया। ये बात सब किस्म में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इस वक्त हमारी कैफियत होती हैं, समटाइम्स आप यहाँ बैठ कर लेथार्जिक हो रहे होते हैं, थक रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, जिससे अकड़न हो रही होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब खामखा नहीं हो रही होती, ये सब का ताल्लुक यहाँ से है। ठीक है, और ओवर एक्साइट होना किसी चीज़ के बारे में, इंटरटेन होना किसी, ये लज्जतें जितनी होती हैं इनको महसूस करना, तकलीफ को, ये सारी चीज़ जो गुजरी है वो इसी चीज़ के साथ है। अब ये समझने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हैंडसेट हमारे पास है, मोबाइल फ़ोन हमारा है, ये रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहा है। एक कहलाते हैं थर्मल इफेक्ट्स और एक कहलाते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट्स। थर्मल इफेक्ट्स का मतलब है हमारी ये जो वेव्स हैं, इनका वो पार्ट जिसका डायरेक्ट ताल्लुक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के हवाले से है। ठीक है, थर्मल इफेक्ट्स कहलाते हैं, गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना। ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। नॉन थर्मल का ताल्लुक गर्म ठंडे वाले चक्कर से नहीं है। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें गर्म नहीं करती लेकिन हमें अंदर जाकर डैमेज करती, नॉन थर्मल इफेक्ट्स। अभी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे थर्मल इफेक्ट्स की अगर मैं आपके सामने वजाहत करना चाहूँ तो ये तो बात हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर जब आप 2-4 मिनट बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। बल्कि जब हम कान से लगाए हुए होते हैं तो हमारा कान भी गर्म हो जाता है। क्या ख्याल है, इसमें किसी को एतराज़ तो नहीं? क्या ये कोई नॉर्मल बात है? ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मैं अगर आपके कान से गर्म तवा लगा दूँ तो आप मुझे वाक़ई में या इनाम में मतलब क्या करेंगे? हैं? यानी सोचने की बात है कि एक ऐसी शय जिसको आपने यहाँ लगाया और उसने आपके कान गर्म और अच्छा खासा गर्म हो जाता है। लेकिन हम इस हद तक उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, ओन कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते। हमारी बॉडी भी ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने एक ख़ास टेम्परेचर के साथ बनाई है। अगर आप बार-बार अपने बॉडी का किसी हिस्से को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई? ठीक है? तो ये थर्मल इफ़ेक्ट्स हमारे इस मोबाइल की वजह से कॉमन इश्यूज़ जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डेवलप कर रहे हैं और हमारी बॉडी में डैमेजेस हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो रिलेटेड है हमारे एयर, और एयर से जो रूट बनता है हमारे ब्रेन तक। अजीब बात ये है कि ज़्यादातर जो इम्पैक्ट आता है इस सारे मोबाइल फ़ोन के साथ, जो जो भी कंडीशंस आती हैं उसका ताल्लुक हमें कहीं न कहीं से घूम फिर के दिमाग तक ही पहुँचता हुआ नज़र आ रहा होता है। आँखें और कान सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है इनसे मुतासिर होते हैं और फिर हमारा दिमाग। नॉन थर्मल इफ़ेक्ट की अगर बात करें, ये वो फ्रीक्वेंसीज़ है ना कि जो हमें पेनिट्रेट करते हुए अंदर जा रही हैं, वो हमें गर्म नहीं कर रही। हमें उनको नज़र, हमें ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि इससे हमारे टेम्परेचर बढ़ा क्या, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। जैसे यहाँ पर एक बात सबसे ऊपर लिखी, ब्लड ब्रेन बैरियर। मेडिकल पढ़ने वाले या बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं कि हम अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास निज़ाम बनाया है। हमारे दिमाग के अंदर जो खून की रगें, जो वेसल्स जाती हैं, पूरी बॉडी में ये खून की वेसल्स जाती हैं और अपने साथ वो सब कुछ लेके जाती हैं जो वो डिलीवर करना होता है, ब्लड में होता है हमारे। कोई भी केमिकल है, कोई भी न्यूट्रिशन है, कोई भी जो हमने खाया है, कुछ भी है, मेडिसिन हमने ली है, कुछ भी, वो खून के साथ जाती है और वहाँ से पेनिट्रेट करके कैपिलरीज़ के ज़रिए बाहर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक चली जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में इनको इतने ईज़ी एक्सेस नहीं दिया है, बल्कि ये ब्लड वेसल्स जब ब्रेन में एंटर होती हैं, तो इनके ऊपर एक ख़ास प्रोटेक्टिव लेयर है जो बनी हुई होती है। उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो हर चीज़ को आसानी से हमारे ब्रेन में आने नहीं देती। ठीक है? ये डिस्प्रिन वगैरह इतनी ज़्यादा पता है मकबूल क्यों हो गई थी? आते ही बहुत तेज़ी के साथ। क्योंकि बाकी जिस्म के दर्द को तो एड्रेस करने वाली बहुत सी मेडिसिन्स आ गई थी, लेकिन वो मेडिसिन ब्रेन में इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ये डिस्प्रिन ऐसे करके क्रॉस कर लेती है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी, सर दर्द हो रहा है तो क्या करें भाई? खा लें आप। तो समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वो जो कारनामा था असल में वो ये था कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को उसने क्रॉस कर लिया था। जो असर उसमें कह लीजिए कि इंसान की जो बोल रही अचीवमेंट थी।
तो ये जो नॉन थर्मल इफेक्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन के एक्सेस यूज़ की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? हर वो जो पुराना है भाई, अब पता नहीं आज के नौजवानों को तो ये बातें समझ नहीं आती। ऐरा गैरा नत्थू खैरा, हाँ, दिमाग में चला जाएगा। जिसको वहाँ नहीं जाना था, जिसकी एंट्री वहाँ बैन थी, वो भी अब बड़ी आसानी के साथ दिमाग में जाकर जो भी उसका इम्पैक्ट है वहाँ पर वो लाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी हो रही है, ठीक है जी, गिनोटॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी जीन्स के लेवल पे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अभी तो हम इस बात को बड़ा मज़ेदारी से ले रहे हैं। हम अभी ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन साथ बैठे हुए हैं जो इस मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स बन चुके हैं। ये सिलसिला अगर चलता रहा, वैसे तो अल्लाह जाने की दुनिया कब तक रहनी है, आसार तो कभी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ही के पास से ये इल्म तो। तीसरी, चौथी, पाँचवीं जनरेशन तक जब हम पहुँचेंगे इसी स्पीड से इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए, तो बाकायदा जेनेटिक डिफेक्ट्स हमें नज़र आ रहे होंगे। जो शायद वो जो हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा गया था और उसके ताबकानी के असरात आज तक हम कहते हैं, तो ये उससे भी कई 100 गुना ज़्यादा असरात हैं जो जेनेटिक लेवल पर हमें नज़र आएंगे। और हमारी तीसरी, चौथी, पाँचवीं नस्ल में पैदा होने वाले बच्चे एबनॉर्मल होंगे, जेनेटिकली डिफेक्टेड होंगे, उनमें ऐसी बीमारियां होंगी या ऐसी रिटार्डेशंस होगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। और ये सब होगा इस मोबाइल फ़ोन के बरकत की वजह से। सिर्फ बहुत सारे कैंसर है, बाकायदा मोबाइल फ़ोन कैंसर का एक टर्म अब डेवलप हुआ है, मोबाइल फ़ोन कैंसर, यानी कैंसर की बहुत सारे इकसाम में से एक। इसी तरह स्लीप इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप एक डिस्टिंग कर सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़र है और ये बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़र नहीं है। हेल्थ हैज़र्ड्स की हम बात करें, मेमोरी लॉस, मेंटल कन्फ्यूजन्स, डैमेज नर्वस सिस्टम, डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन। ज़ाहिर है आज देखें हमारे नौजवान सारे पीले-पीले माज़रत के साथ, ठीक है, तेज़ी के साथ हमारे पास ये एनीमिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। कॉमन हो गया एनीमिया, यानी एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी, या ख़ास तौर पर उस खून में आयरन और हीमोग्लोबिन उसकी कमी, तो ये कॉमन है आज। इसी तरह इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है माइक्रोब्स से। बहुत आसानी के साथ बीमार होते हैं, बहुत आसानी के साथ बीमार हो जाते हैं, बहुत जना बस बीमार ही रहते हैं ज़्यादातर। फिर इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से बार-बार बात आ रही है कि हमारी ओवरऑल ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है। फिर इसी तरह यदि एक नर्वस सिस्टम के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इन स्क्रीन्स की वजह से, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ रहा है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ओवरऑल मेल्स में भी और फीमेल्स में भी बड़ी तेज़ी के साथ वो डैमेज हो रही है, ख़त्म हो रही है, कम हो रही है इस मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। थर्मल इफ़ेक्ट के हवाले से ये एक और जगह पर मुझे एक मिला था डाटा। इसमें देखिए ये इन्होंने एक थर्मोग्राफिक इमेज लिया है। तो ये एक साहब का इमेज है बिफोर सेल फ़ोन यूज़, ठीक है? एक नॉर्मल इमेज जैसा होना चाहिए। 15 मिनट तक इनको फ़ोन पर बात करवाएगी और उसके बाद इनका जब ये दोबारा थर्मोग्राफिक इमेज लिया गया तो ये इमेज आया। बहुत आसानी के साथ आप देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं अब रेडिएशन के, और ये पूरी इस चेहरे को आप अगर देखें, ये ऐसा नहीं है कि कान गर्म हुआ है तो सिर्फ कान तक ही नज़र आ रहा है आपको, वो तो सिर्फ थर्मल था ना, सिर्फ कान पे नज़र आने वाला। इसका ओवरऑल जो रेडिएशन है वो पूरी चेहरे में इस तरह से आपको ये बड़ी आसानी से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये 15 मिनट इस्तेमाल के बाद। ये एक और फंक्शनल एमआरआई इमेज है कि जिसके अंदर आप देखें कि एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस, कोई 4-5 साल से एक्सेस यूज़ था मोबाइल फ़ोन का, और उसकी डेथ के बाद उसका ये इन्होंने लिया था ग़ालिबन, उसकी वर्ड डिटेल्स उस आर्टिकल में मौजूद हैं। तो वो ब्रेन के अंदर जो, यानी राइट साइड पर इमेज बनी हुई है, डैमेज्ड ब्रेन है ये, डैमेज्ड ब्रेन है, ठीक है? जो कि आपको नज़र आ रहा है, और रीज़न क्या था जो इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया, मोबाइल फ़ोन और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अब आ जाइए कुछ साइको सोशल इम्पैक्ट्स हैं जो इस मोबाइल फ़ोन को उनको दे देते हैं। मैंने थोड़ों को दोनों, यानी साइकोलॉजिकल और सोशल, दोनों को थोड़ा मर्ज कर दिया टाइम बचाने के लिए। यहाँ से ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बना है सोशल मीडिया का, इसका सफ़र शुरू होता है। क्योंकि सोशल मीडिया आपको एंटरटेन करता है और इसकी वजह से आप देखें स्क्रॉलिंग ऐप्स हैं, रिफ्रेशिंग फीड्स हैं और न जाने क्या कुछ है, लाइक्स हैं और पता नहीं। इस सारी चीज़ को हम, या हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड के तौर पे ले रहा होता है, इनाम के तौर में ले रहा होता है। क्यों? आप किसी भी जानवर को मखसूस आवाज़ निकालें और उसके बाद उसको कोई उसकी पसंद की चीज़ खिलाएँ, ये बिहेवियरल स्टडीज़ में कोई चीज़ आती है, तो वो जानवर थोड़ी देर के बाद उस आवाज़ को सुनते ही एक्टिव हो जाता है। उसका उसको, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, वो एग्ज़ैक्ट वो हरकत है। ये जितने लोग ट्रेनर्स होते हैं ना जानवरों को, उसी तरह से करते हैं। वो हाथ मिला रहा है, 2 टाँगों पे खड़ा हुआ है, ना जाने क्या कुछ कर रहा है, तो वो रिवॉर्ड के साथ एक ख़ास उसकी साइंस है। हमारे ब्रेन भी इसी तरह का एक माज़रत के साथ जानवर बन चुका है कि जिसको एक ख़ास साउंड के साथ एक रिवॉर्ड फ़ील होता है, और वो साउंड क्या है? हाँ जी, मोबाइल का टों-टों या और कोई साउंड जो भी होगा, ठीक है? तो ये एक रिवॉर्ड साइंस है पूरी, और जैसे ही हम उस मोब अब अच्छा, ये आवाज़ तो दूर चला गया, अब मोबाइल को देखते ही खुशी मिलती है, देखते ही खुशी मिलती है, वो रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है? फ़ील गुड जिसको हम कहते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि वो जो केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में, जो ये सारी चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, बहुत सारे हैं। सेरोटोनिन इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और भी दूसरे हैं। डोपामीन खास तौर पे, बहुत से लोगों ने डोपामीन थ्योरी सुनी भी होगी। ये डोपामीन अल्लाह ताला ने एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर उस वक्त रिलीज होता है जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, खुशी मिलती है, मुसर्रत मिलती है। अल्लाह ताला ने इसका एक खास अंदाज में लेवल्स मैनेज किए हैं। यानी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि डोपामीन के 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो क्या मिलेगी? खुशी। ठीक है? अच्छा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 5, 6, 7, तो ये खुशी अब एक्साइटेड वे में हाइपर लेवल पे उसको अब लज़्ज़त कह सकते हैं। तो यानी एक वो ख़ास एस्पेक्ट जहाँ इंसान लज़्ज़त महसूस करता है। अच्छा, उसकी जायज़ सतह भी है। वो 6, 7, 8 मॉलिक्यूल्स कह लीजिए। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद को नहीं मैं समझाने के लिए अर्ज़ करूँगा, बोला कि ये शायद थी। जो भी उसका लेवल है। अच्छा, होता क्या है, आप ज़रा तसव्वुर करें जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। आप रोज़ाना घर में आते हैं अपने बच्चे के लिए मिसाल देने के लिए क्या ₹5 का एक लॉलीपॉप लेके आते हैं और बच्चे को जेब में आपके होता है। बच्चे को पता है और जैसे ही आपने गेट से एंटर हुए वो भागता हुआ पापा कहता हुआ दौड़ता हुआ आया, वो गले लगा। अच्छा, उस बच्चे को हमने पापा से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसका इस वक़्त ज़्यादा बड़ा मसला क्या है कि पापा ने जेब में हाथ डालना है और क्या निकालना है? लॉलीपॉप। ठीक है? ठीक है, वो बच्चा है, ज़ाहिर-सी बात है। आप उससे एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि वो लॉलीपॉप से ज़्यादा अपने अब्बा से प्यार करेगा। ठीक है? अच्छा, अब्बा ने जेब में हाथ डाला उसको, और जिस दिन आप चीज़ लाना भूल गए उसकी, उस दिन उसने नाराज़ भी होना, ज़ाहिर-सी बात है, रोना भी, चीखना भी। खैर, एक दिन आपको बोनस मिला, आप बड़े खुश हैं, किसी भी वजह से आपने कहा यार आज बच्चे को थोड़ी तफरीह कराते हैं। आपने कोई कोई महँगी आइसक्रीम खरीदी, कोई बड़ी चॉकलेट ले ली, कुछ भी आपने ले लिया है, वो मैग्नम ले ली आपने, और भी कोई चीज़ हो आप समझते हैं कि जी बच्चे को आज जो बजे। अच्छा जी, उसके बाद आप जब घर पहुँचे और बच्चा भागता हुआ आया और आपने जेब में हाथ डाल के वो चीज़ उसको दिखाई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 की है और आपने उसको दी। वो हैरान होके उसने देखी कि ये क्या है? बेटा खा के देखो। उसने उसको खाया, खाया तो उसको ज़बरदस्त या एक तो बड़ा मज़ा, बेहतरीन हो गया। को अगले दिन जब आप घर पहुँचे और बच्चा फिर भागता हुआ, दौड़ता हुआ आपसे आके लिपटा और आपने जेब में हाथ डाला, बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? लॉलीपॉप? ना भैया, ठीक है? अब उसके दिमाग में क्या है? वो जो कल आपने उसको दिया था। आपने जेब से जब उस लॉलीपॉप को निकाला जिसके लिए वो रोज़ाना बेकरार होता था, जिसके लिए वो इंतज़ार करता था, जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब जब आप उसके हाथ में उसको देंगे तो वो हैरान परेशान होके देख रहा होगा कि ये क्या है? और आपको देख के पूछ रहा होगा कि वो कहाँ है भाई? हैं? और अब जब वो उसको खाएगा तो उसको वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? एक नेमत आपको खुशी देती है जब पहली दफ़ा आपके पास आए और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके कंपैरिज़न में किसी और के पास एक नेमत देखते हैं, तो आपको अपनी ये वाली नेमत क्या लगने लगती है? ये एक इंसानी फितरत में है। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आपके ऑप्टिमम लेवल पे 10 मॉलिक्यूल रिलीज़ होने थे जिसने आपको खुशी देनी थी एक जायज़ लेवल पे। आपने क्या किया किसी तरीके से 15 रिलीज़ करवा दिए, 20 रिलीज़ करवा दिए। तो अब आपके ब्रेन को जो मज़ा लगा है, वो उन 20 मॉलिक्यूल्स का वो एक हाइप क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है। अब कम से कम खुश होने के लिए आपको कितने रिलीज़ कराने पड़ेंगे? 20 ही करवाने पड़ेंगे। वो अब 10-5 आपको मज़ा नहीं देंगे। ज़िंदगी की वो खुशियाँ जिन्हें हम खुशियाँ कहते थे, खुशियाँ नहीं रहीं। अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जिन खुशियों को देखकर हमारा दिल सरशार हो जाता था, वो कोई मायने नहीं रखती बात। क्यों नहीं रखती? क्योंकि उससे कहीं ऊपर के लेवल की हमने अंदर क्या कर ली हैं? लज़्ज़तें, वो फ़ील करके, महसूस करके वो हाइप बना लिया है। अब हमारा ऑप्टिमम लेवल चेंज हो गया है। क्या अजीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 दफ़ा तो आदमी कहे कि इसे पूरी दुनिया छोड़ दे और यहीं पर आ जाए तो सब मिल जाए। कुछ करने की, समझने की, फ़लसफ़ों में जाने की और दुनिया भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या प्यारा इरशाद है रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा हँसना दिलों को मुर्दा कर देता है। ये ज़्यादा हँसना क्या है? ये उसी हाइप को क्रिएट करना है। जब आप उस रेंज से निकलते हैं और उस लज़्ज़त को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो अब छोटी खुशियाँ, अब वो छोटी रह गई। वो खुशी थी, बड़ी थी, लेकिन अब वो छोटी किसी काम की नहीं रही। दिल मुर्दा हो गया। जिन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दिल सरशारी से भर जाना चाहिए, वो चीज़ें मायने नहीं रखती कोई। दिलों का मुर्दा होना यही है ना भाई, एक दर्जे में बहरहाल। तो ये एक मैंने आपके सामने ओवरव्यू रखा। अब ये मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है? ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है? आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, एंटरटेनमेंट की कोई इंतहा है? कोई लेवल है? हैं? यानी वर्स्ट लेवल का हम बात कर रहे हैं, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, फ़ेवर नहीं कर रहा, लेकिन पहले क्या होता था कि वो 3 घंटे की फ़िल्म एक देखा करते थे। पुराने लोगों को याद होगा, जिन्होंने थोड़ी बिगड़ी की लाइफ़ गुज़ारी है, कि 3 घंटे तक बैठ के टीवी के सामने इंतज़ार करना पड़ता था, एक सिचुएशन डेवलप होती थी, उसके बाद वो 3 घंटे में जाके सॉल्व आउट होती थी और आखिर में हैप्पी एंडिंग होती थी और एक रिलीफ़ मिलता था, खुशी मिलती थी। अब वो पूरी 3 घंटे की फ़िल्म जो है, उसको कोई मतलब उसकी कोई वो नहीं रह गई। अब पता नहीं कोई देखा हो, नहीं कोई अल्लाह जाने, लेकिन अब तो उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। अब तो आप विदिन 30 सेकंड्स
जो रील आपके पास एक चल रही है, उसमें वो सिचुएशन क्रिएट होती है, पूरा सीन क्रिएट होता है और विदिन 30 सेकंड्स आपको हैप्पी एंडिंग के साथ मज़ेदार। और वो तो पहले जो चीज़ें थी वो तो बेमाने हो गई हैं, अब तो कहाँ से कहाँ एंटरटेनमेंट के मतलब चले गए हैं। बेहूकी, बेहयाई को जिस तरह से डक दिया गया है और जो हँसने का एक यानी अब माज़रत के साथ अब देखें तो ऑफ़िसेज़ में हमारे घरों में कॉमन बात है कि अच्छा खासा आदमी है, अच्छा वेल पढ़ा-लिखा आदमी है और अच्छा समझदार बाशऊर आदमी है और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऐसे कर ली और मुँह ऐसा खुला है और वो उसको एकदम आवाज़ हो के हैरान होके चौं जी, जी। मतलब दुनिया माफ़िया से बेखबर उस एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह से मदहोश है कि एक नशेई आदमी नशा करके जिस तरह से कहीं पड़ा हुआ होता है, उसको नहीं पता होता दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। उस नशे करने वाले के दिमाग में जितने डोपामिन रिलीज़ हो रहे हैं ना, जो उसको लज़्ज़त दे रहे हैं, आप यकीन करें मोबाइल को लेकर बैठे वाले के दिमाग में उससे कहीं ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो